पूरे देश भर में बिहार पहला राज्य उभर करके आ रहा है जो कि लगातार शिक्षक भर्ती के लिए पद सृजित करके और विज्ञापन जारी कर रहा है। 2 चरणों की लगातार भर्ती होने के साथ तीसरे चरण की भर्ती के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो मार्च में परीक्षा कराए जाने की बात चल रही है और फरवरी लास्ट तक इसका एडवर्टीजमेंट जारी करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग लगातार इसके संबंध में बैठक कर रहा है। अपर मुख्य सचिव के द्वारा लगातार आंकड़े मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ चौथे चरण की भी परीक्षा अगस्त में होगी। यहाँ पर शिक्षा विभाग का अगर आप पूरा रोड मैप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर कट है कि हर साल रेगुलर बेस पर एडवर्टीजमेंट जारी किया जाए, भले ही कम पद हो लेकिन हर साल एडवर्टीजमेंट जारी किया जाए। अब 2 साल से अगर पिछले वर्ष की बात करें और इस वर्ष की बात करें, अगर 2 बार परीक्षा हो जाती है तो 2 साल में तो ये 2 बार शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा दे रहे हैं। जबकि कई राज्यों में ऐसा हाल है जहाँ पर एक साल में एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा तक नहीं हो पा रही है, मतलब जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं वो तक नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। और बिहार राज्य में साल में 2 बार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जा रहा है और सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है बिहार में। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली 75% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, 25% सीटें ओपन रहेंगी। तो तीसरे चरण की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो फरवरी लास्ट तक आने की संभावना है। अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो चौथा चरण होगा वो अगस्त में जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक बार जल्दी से पूरा आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। नई नियुक्तियों की शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने दी जानकारी। राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शुक्रवार की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने किशनगंज में इनकी जानकारी दी। उनके मुताबिक मार्च में तीसरे चरण और अगस्त में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति होगी। करीब 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। वे किशनगंज में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान यह घोषणा उन्होंने की है। उनके अनुसार शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट गया है। तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी में ही जारी किया जाएगा। तीसरे चरण में करीब 71,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। शेष रह जाने वाले पदों पर चौथे चरण में नियुक्तियां होंगी। आगे की नियुक्तियां भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। बिहार ने 72 दिनों में 2,17,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे करके देश में इतिहास रच चुका है। शिक्षक नियुक्ति के पहले चरण में बीते वर्ष 2 नवंबर को 1,20,366 युवाओं को और दूसरे चरण में चयनित 96,823 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहले चरण में 25,000 शिक्षकों को और दूसरे चरण में 26,925 शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा था। दूसरे चरण पर आयोजित समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर भी जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने और 10 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब तक 3,63,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एक अच्छा उदाहरण पेश कर रहा है कि किस प्रकार से अगर सीटें खाली रहें और अगर मंशा रहे तो सीटों को प्रमुखता के आधार पर भरा जा सकता है। अब आते हैं बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के लगातार 2-3 साल से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए समय समय पर वह धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो लगातार 101 दिन अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसका कुछ खास परिणाम नहीं निकल पाया। लगातार शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा जब उनकी मीटिंग होती है तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि इसके संबंध में शासन ही फैसला लेगा और उनके अंतिम आदेश के आधार पर ही भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अगर शासन की बात करें तो उनके द्वारा पुरानी भर्तियों के मामले कोर्ट में फंसे होने और शिक्षा मित्रों को शामिल करने के बाद से छात्र शिक्षक अनुपात मानक से भी नीचे होने का दावा करते हुए शिक्षक भर्ती को दरकिनार कर दिया जाता है। इन सब के बीच में प्रमुख कारण क्या है, इसको भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे जो कि कुछ समय पहले का है, जो कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ था, प्रयागराज से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कम हो गए शिक्षकों के 1,39,000 पद। ये मामला क्या है, तो पीएबी हर वर्ष रिपोर्ट जारी करती है। पीएबी रिपोर्ट क्या होता है, जैसे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो साक्षरता मिशन चलता है और जो भी आरटी एक्ट के मानक के अनुसार शिक्षकों की सैलरी होती है, उसमें कुछ केंद्र सरकार का भी सहयोग होता है और राज्य सरकार का तो होता ही होता है। तो इसलिए जो भी अप्रूवल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की प्रमुख बैठक होती है। वो हर राज्य के लिए होती है, जिसमें कितने पद सृजित हैं, कितने रिक्त हैं, कितने में टीचर कार्यरत हैं, उन सबका आंकड़ा दिया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो रिपोर्ट
समय समय पर हर साल फाइनेंशियल ईयर में पब्लिश किया जाता है। उसी रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार ये प्रकाशित हुआ था उत्तर प्रदेश में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरा आंकड़ा आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा। 2020-21 में जो स्वीकृत पद थे उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, 2020-21 सेशन का है ये, 7,19,399 स्वीकृत पद थे और उस समय कार्यरत थे 5,24,401 और 1,94,998 पद था। ये देखिएगा 2020-21 सेशन का है, ठीक है। उसके बाद से 2021-22 सेशन का 7,19,399 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत देख सकते हैं 4,53,594 और रिक्त पद थे 2,65,805। अब 2022-23 वाला आंकड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। जो स्वीकृत पद थे उसकी संख्या में कमी आ गई। कितना? 1,39,000। देखिए पहले जो स्वीकृत पद थे 2020 और 21 से चले आ रहे थे वो कम हो गया, 5,79,622 हो गया। जबकि अगर आप देखेंगे स्वीकृत पद और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल के बाद से 2020-21 के बाद से देश में बहुत सारे लोगों की रोजगार चली गई, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार का खुद का आंकड़ा है कि रिकॉर्ड तौर यहाँ पर एडमिशन हुए हैं परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। और शिक्षकों के पद जो स्वीकृत होते हैं या फिर जो सृजित होते हैं वो कैसे होते हैं? छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ही होते हैं, यानी जितने ज़्यादा छात्र उतने ज़्यादा शिक्षक की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब यहाँ पर छात्रों का इनरोलमेंट जब बढ़ रहा है तो फिर शिक्षकों के पद, स्वीकृत पद कम कैसे हो गए? ये बड़ा सवाल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर, हालांकि ये सभी चीज़ें मीडिया कभी नहीं उठाएगी, ये सभी चीज़ों में ही स्पेशली टेलीविज़न मीडिया की बात करें तो उसमें चर्चा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ अन्य विषयों को लेकर के चर्चा होती है जिसका बेरोजगारी से या फिर रोजगार से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो वैसे ही पद, स्वीकृत पद में भारी कमी देखने को मिली है, 1,39,000 देखने को मिला है। ऊपर से शिक्षा मित्रों को भी शामिल कर लिया था छात्र शिक्षक अनुपात में, और उसकी वजह से जो मानक है 30:1 का, उससे भी नीचे उत्तर प्रदेश में है 26:1 बताया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो विधानसभा में समय समय पर उनके द्वारा प्रश्न के जवाब में आंसर काउंटर फाइल किया गया। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर शिक्षा विभाग की मंशा रही, शासन ने मंजूरी दी, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश में कुछ संभावनाएं दिखेंगी। अन्यथा की कंडीशन में जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लगातार 2-3 साल से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 5 फरवरी 2024 से अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, क्योंकि अंतिम बार उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 2018 में एडवर्टाइजमेंट आया था, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जजमेंट के आधार पर 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था, उन समायोजन रद्द हुए 1,37,000 पदों को 2 भर्तियों में कंप्लीट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें से पहला चरण 68,500 और दूसरा चरण 69,000 शिक्षक भर्ती का था। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हुआ था। उसके बाद से कोर्ट के आदेश के अलावा राज्य सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल में एक भी अपनी मर्जी से शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी नहीं किया है। जो अगर राज्य सरकार की मंशा की अगर हम लोग बात करें तो उनके अनुसार एक ही केवल एडवर्टीजमेंट जारी हुआ, जो कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो एडेड स्कूल की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, वो भर्ती थी। वो भी अभी कोर्ट में फंसी हुई है। हालांकि वो फैसला रिजर्व हो चुका है, जल्दी उसका जजमेंट आएगा और भगवान करे वो भर्ती जल्दी आगे बढ़े। बाकी अन्य अगर आप देखेंगे, ना तो उच्च प्राथमिक में ना तो प्राथमिक में, जबकि अगर आप देखें तो सालों से उत्तर प्रदेश में प्रमोशन भी नहीं हो रहे हैं। तो उच्च प्राथमिक का भी पद खाली है। अगर आप नियमावली पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि उच्च प्राथमिक में 50% जो पद हैं वो आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे और 50% फ्रेश रिक्रूटमेंट होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 2013 में अंतिम बार 29,000 समथिंग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान के शिक्षकों के लिए पद विज्ञापित किए गए थे। उसके बाद से आज हम लोग 2024 में हैं, 11 साल हो चुके हैं, उच्च प्राथमिक का कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आया हुआ है। यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को समझना चाहिए कि जब आपके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं प्राइमरी में, तो निश्चित तौर पर आपको दबाव बनाना चाहिए कि एटलीस्ट अपर प्राइमरी में आप जो 50% पद जो कि डायरेक्ट फ्रेश रिक्रूटमेंट से आना चाहिए, उस पद को क्यों नहीं एडवर्टाइज कर रहे हैं? इन सभी मांगों को लेकर के निश्चित तौर पर आप सभी को मांग करनी चाहिए। अन्यथा की कंडीशन में 2024 लोकसभा चुनाव भी राम मंदिर के और इन्हीं जैसे मुद्दों को, लाभार्थी मुद्दा, 5 किलो राशन मुद्दा, 370 मुद्दा, 3 तलाक मुद्दा, यही सब बन करके रह जाएगा। रोजगार कहीं ना कहीं नीचे दबता चला जाएगा। अब ये युवाओं को ही तय करना है कि मुद्दा क्या बनाना है, रोजगार या फिर ये सभी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।